अस्सलामुअलैकुम। एमएस एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से एक्सेल में मौजूद हम अपनी किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में मौजूद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फंक्शन को अप्लाई करना सीखेंगे। अगर हम एमएस एक्सेल के यूजेस की बात करें तो एमएस एक्सेल को बेसिकली हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है जिस तरीके से हम एमएस एक्सेस में अपने किसी भी डाटा को प्योरली मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर भी एक ऐसा फीचर मौजूद है जिसकी मदद से हम एक्सेल में मौजूद डाटा को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक फीचर सॉर्टिंग के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम सॉर्टिंग की बात करें कि सॉर्टिंग बेसिकली होता क्या है, सॉर्टिंग किसी भी डाटा को, ख्वाह वो अल्फ़ाबेट्स हों या न्यूमेरिक वैल्यू हों, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए यानी तरतीब देने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी अपनी किसी भी वैल्यू को एक सीक्वेंस के तौर पे, चाहे वो A to Z के सीक्वेंस में हो या Z to A के सीक्वेंस में हो, उनको तरतीब देने के लिए हम सॉर्टिंग के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक शीट है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। यानी अगर हम एम्प्लॉयज़ नेम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉयज़ है वो एबर्ट जेम्स है। यानी वो हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ जिनके नेम ए से शुरू हो रहे हैं वो पहले हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि ए के बाद हमारे वो एम्प्लॉयज़ स्टार्ट हो रहे हैं जिनका नेम बी से शुरू हो रहा है। इसी तरीके से बी के बाद सी होगा, उसके बाद डी, ई, एफ। अगर हम लास्ट में जाएं अपनी शीट के तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 743 एम्प्लॉयज़ हैं। यानी ये हमारी जो शीट है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी A to Z के सीक्वेंस में है। यानी अगर हम ये चाहें कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दें यानी Z to A में कर दें, यानी ये जो हमारा लास्ट एम्प्लॉयज़ है जिसका नेम Z से शुरू हो रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि ये सबसे पहले आ जाए और जो ए से शुरू हो रहा है ये सबसे आखिर में आ जाए। उसके लिए हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर का फंक्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर हम यहाँ से एम्प्लॉयज़ नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ए वाला सबसे आखिर में चला जाएगा और जी वाला सबसे शुरू में आ जाएगा, तो क्या यहाँ से इसकी तमाम जो बाकी सेटिंग है यानी बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट है, स्टेटस है, जॉब रेटिंग है या जॉब है, क्या ये भी तमाम चीज़ें चेंज होंगी? जी हाँ, ये तमाम चीज़ें भी चेंज होंगी क्योंकि इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ही ये है कि अगर हम अपनी किसी भी शीट में मौजूद किसी एक चीज़ को चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक्सेल खुद ब खुद चेंज कर देगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। हम यहाँ से चेंज करेंगे एम्प्लॉयज़ नेम को, तो आप देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ नेम के चेंज होने के साथ साथ इसकी बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। यानी अगर हम यहाँ से फर्स्ट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये हमारा एम्प्लॉयज़ है एबर्ट जेम्स। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग में काम करता है नॉर्थ की, यानी नॉर्थ बिल्डिंग में काम करता है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो क्वालिटी एश्योरेंस है। इसी तरीके से इसका स्टेटस फुल टाइम है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी जॉब रेटिंग, इसकी जॉब रेटिंग 4 है। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है डिसेंडिंग ऑर्डर का फंक्शन। उसके लिए दो तरीके हैं, यानी सॉर्टिंग के ऑप्शन को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप होम टैब में मौजूद रहते हुए ही यहाँ पे एडिटिंग के सेगमेंट में यहाँ से यूज़ कर सकते हैं A to Z, यानी ये सॉर्टिंग का फ़िल्टर है। बल्कि हम यहाँ से यूज़ नहीं करेंगे, हम इसकी सही जगह से यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका पूरा एक सेगमेंट मौजूद है। उसके लिए हम जाएंगे डाटा के टैब में। ये मैंने डाटा के टैब पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेगमेंट मौजूद है सॉर्ट एंड फिल्टर का। इसके अंदर फर्स्ट ही ऑप्शन है सॉर्टिंग का। यहाँ से हम अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है, हम इसको करना चाह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके लिए हम यहाँ से किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऊपर वाला है असेंडिंग ऑर्डर यानी A to Z और नीचे वाला है डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A। ये हमारा डाटा असेंडिंग में है यानी A to Z की तरफ है।
सो हम इसे करना चाह रहे हैं Z to A, यानी Z से A की तरफ हो जाए। सो उसके लिए मैं यहाँ से नीचे वाले पे क्लिक करूँगी। ये मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि एक क्लिक करने पे ही हमारा तमाम डाटा चेंज हो चुका है। ये जो हमारा एम्प्लॉयज़ था जिसका नेम Z से शुरू हो रहा है, ये सबसे पहले आ चुका है। अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा वो एम्प्लॉयज़ एबर्ट जेम्स जिसका नाम A से शुरू हो रहा था वो सबसे आखिर में चला गया है। सो आप इसकी बिल्डिंग चेक कर सकते हैं, नॉर्थ है। इसी तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस है इसका डिपार्टमेंट, इसका जो स्टेटस है वो फुल टाइम है और इसका जो जॉब रेटिंग है वो 4 है। सो हमने सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट किया एम्प्लॉयज़ नेम को और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने इसको खुद ब खुद चेंज कर दिया। यानी हमने एक चीज़ को सिलेक्ट किया, उसने इसके हेडर के अकॉर्डिंग बाकी जितनी भी चीज़ें थी उससे रिलेटेड उसने तमाम को चेंज कर दिया है। सो इस तरीके से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। सो इसके साथ ही एक और ऑप्शन है सॉर्ट का, ये एक प्रोफेशनल ऑप्शन है। सो अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे इसके ऊपर। ये मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी होल शीट सेलेक्ट हो चुकी है। सेलेक्ट होने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। सो यहाँ से हम किसी एक चीज़ की बिना पर भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे हेडर में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। ये देखें, एम्प्लॉयज़ नेम, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, स्टेटस, हायर डेट, ईयर, बेनिफिट, सैलरी, जॉब रेटिंग, न्यू सैलरी और टैक्स रेट। सो अब हम यहाँ से करेंगे जॉब रेटिंग के बिना पे, यानी हम जॉब रेटिंग के बिना पे इसको फाइंड करना चाह रहे हैं, इसे सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। सो ये मैंने जॉब रेटिंग को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी वो तमाम वैल्यू जो कम है जिनकी जॉब रेटिंग वो पहले आए और जिनकी ज़्यादा जॉब रेटिंग है वो बाद में आए, या वो एम्प्लॉय सबसे पहले हैं जिनकी जॉब रेटिंग ज़्यादा है और जिनकी कम है वो बाद में है। उसके अलावा अगर आप कस्टम करना चाहें, यानी अपनी मर्ज़ी से कोई करना चाहे, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो तमाम एम्प्लॉय जिनकी जॉब रेटिंग हाई है वो पहले आएँ और जिनकी लो है वो बाद में आए। सो उसके लिए मैं यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करूँगी। सो ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगी। सो अब आप देख सकते हैं कि वो हमारे तमाम एम्प्लॉय जिनकी जॉब रेटिंग ज़्यादा थी, यानी 5 थी, वो पहले आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देख सकते हैं कि 5 के बाद 4 आ चुका है। इसी तरीके से 4 के बाद 3 वाले हमारे एम्प्लॉयज़ आएंगे, 3 के बाद 2 वाले आएंगे, उसके बाद 1 वाले आएंगे। यानी हमने इसके ऊपर सॉर्टिंग के फंक्शन को अप्लाई कर दिया है। सो आप तमाम शीट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी एक चीज़ के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट आउट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग के ऑप्शन को यूज़ करते हैं, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।